form a classification of market. So there is a perfect competition market, imperfect competition. तो दूसरा जो पार्ट है बच्चों, that is a imperfect competition market. So imperfect competition market is classified into four, means three parts है, monopoly, oligopoly, duopoly, oligopolistic. ओलिगोपोली हो गया एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ऐसे चार टाइप्स हो गए, मोनोपोली, ओलिगोपोली, डिओपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. अब इसमें डिओपोली एंड ओलिगोपोली वो इसमें है नहीं, आपको सिर्फ दो ही टाइप पढ़ना है, दैट इज अ मोनोपोली कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. व्हाट इज अ मोनोपोली एंड व्हाट इज अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, वो आपको पढ़ना है. सो देखो, इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन in the imperfect competition is a types of market showing the some but not all the features of competitive market. जो perfect competitive market है ना, उसके सारे features यहाँ पे show नहीं होते. Following are the some of the features and types of imperfect market. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे monopoly. So imperfect market में सबसे पहला टाइप है बच्चों, that is a monopoly market. So in the monopoly, mono means what? Single. देखो monopoly में word है mono and poly. Mono means what? Single. ठीक है, मोनो मतलब क्या होता है बच्चों? द वर्ड मोनो, मोनो मीन्स व्हाट? सिंगल. ठीक है, मोनो का मतलब होता है सिंगल होता है. एंड पोली, पोली मीन्स व्हाट? सेलर. पोली जो वर्ड है, इस पोली का मतलब क्या है बच्चों? सेलर. तो मोनोपोली का फिर मीनिंग क्या होगा? मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर, सिंगल सेलर. ठीक है, सो ये जो मोनो एंड पोली दोनों से मिलके वर्ड बना है मोनोपोली. सो द वर्ड मोनो मीन्स व्हाट? सिंगल, poly means what? Seller. So that's why the meaning of monopoly is a market structure where there is a single seller. देखो यहाँ लिखा है the term monopoly is derived from the Greek word mono which means single and poly which means seller. ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड मिलके आए बच्चों, मोनो ग्रीक वर्ड है मोनो और पोली, ऐसे दो वर्ड मिलके ये बना हुआ है मोनोपोली. सो मोनो मीन्स व्हाट? सिंगल एंड पोली मीन्स व्हाट? सेलर. सो मोनोपोली मीन्स व्हाट? द मार्केट स्ट्रक्चर where there is a single seller. So monopoly is a market in which there is only one seller who has a control the entire market supply for the product which has a no close substitutes. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है? मोनोपोली वो मार्केट स्ट्रक्चर है where there is a single seller, there is a single seller in the market, so that product which don't have the any close substitutes. ऐसे सेलर से मार्केट में जहाँ पे इज अ मार्केट वेयर देयर इज ओनली वन सेलर. पहला बात क्या बोला? मोनोपोली मार्केट में बच्चों ओनली वन सेलर होता है एंड हु कंट्रोल द एंटायर मार्केट सप्लाई, वो सारे मार्केट के सप्लाई को सेल करता है, सप्लाई करता है प्रोडक्ट को. ठीक है, और वो प्रोडक्ट कैसा बेचता है? ही सोल्ड द प्रोडक्ट विच नॉट हैव एनी क्लोज सब्सटीट्यूट्स. ठीक है, सब्सटीट्यूट मालूम है ना? वो कैन टेल मी व्हाट इज द सब्सटीट्यूट्स? सब्सटीट्यूट मीन्स व्हाट? कैन यू टेल मी एनीबडी? सब्सिट्यूट मीन्स पूजा, पूजा तुम बोलो. जैसे कि टी और कॉफी. These are substitutes. Means what? Close related product. Means the product which are the same in respect of quality, in respect of the flavor, taste. Means what? They are the optional product. आप उसके बदले में दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हो, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है. तो यहाँ पे मोनोपोली क्यों बन गई? कि ऐसे प्रोडक्ट जिसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट्स नहीं है. समझो अभी मेरा मानपड़े में कॉमर्स क्लास है, तो मेरे दूर दूर तक कोई भी कॉमर्स क्लास नहीं है, तो उसका मतलब आपको कोई ऑप्शन नहीं है. यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. सो आइदर यू टेक द एडमिशन इन माई क्लास, अदरवाइज गो विदाउट एडमिशन फ्रॉम माई क्लास. या तो एडमिशन लो मेरे क्लास में या फिर विदाउट एडमिशन के चले जाओ. तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शनल प्रोडक्ट ही नहीं है. ठीक है, अब इसमें मानपड़े में दूर दूर तक, मानपड़े मेरा क्लास है अचीवर्स कॉमर्स क्लास, तो कॉमर्स क्लासेस दूर दूर तक नहीं है. ठीक है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ जो दूर दूर तक कोई कॉमर्स पढ़ा रहा नहीं है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या क्रिएट होगा? फिर मोनोपोली क्रिएट होगा. सो हाउ मोनोपोली क्रिएटेड? बाय सेलिंग द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट विच नॉट हैव एनी क्लोज सब्सटीट्यूट्स. ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर आपके पास. सिमिलर प्रोडक्ट अगर मार्केट में, जैसे मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ और कोई दो चार क्लास और मार्केट में कॉमर्स के आ जाएंगे, तो हमारे में क्या हो जाएगा? कॉम्पिटिशन्स. लेकिन अभी मेरा एक ही मानपड़े में कॉमर्स क्लास है, नो बडी हैविंग द एनी कॉमर्स क्लास इन द मानपड़ा, सो दैट मीन्स आई एंजॉय द मोनोपोली पावर. तो मेरे पास क्या होगा? आई हैव द फुल कंट्रोल ओवर द एंटायर मार्केट सप्लाई. पूरे मार्केट का मेरे ऊपर कंट्रोल है. ठीक है, फॉर द प्रोडक्ट.
उस प्रोडक्ट के लिए मेरा पूरा मार्केट में मेरा कंट्रोल है, वो प्रोडक्ट जो मैं बेच रहा हूँ जिसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट्स नहीं है। समझ में आया? तो वहां पे कैसा था, होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं, होमोजेनियस मतलब एक जैसे। परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था, देयर इज अ होमोजेनियस प्रोडक्ट, शेप साइज कलर डिजाइन एक जैसे रहते थे, मतलब आप इसके पास नहीं तो उसके पास भी मिल सकता है। सो देयर इज अ कॉम्पिटिशन। बट हियर मोनोपोली, मोनोपोली देयर इज अ सिंगल सेलर, देयर इज अ नो परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है। सो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू E.H. Chamberlain, E.H. Chamberlain वर्ड से मोनोपोली रेफर्स टू द सिंगल फर्म। मोनोपोली क्या है, सिंगल फर्म है which has a control over the supply of the product which has no close substitute. So E.H. Chamberlain का क्या कहना है बच्चों, Chamberlain say that Miss Monopoly refers to the single firm. मोनोपोली में क्या है, एक सिंगल फर्म है। सिंगल तभी बनेगा जब उसके जैसा कोई दूसरा मार्केट में नहीं है। मैं अकेला कब बनूंगा, मैं सिंगल कब बनूंगा, when I don't have any substitutes, means in the market there is a no substitutes like me, मेरे जैसा कोई दूसरा मार्केट में कोई सब्सिट्यूट ऑप्शन आपके पास नहीं है, तभी मैं सिंगल बनूंगा। सो मोनोपोली के रेफर्स मीन्स सिंगल फर्म विच हैज अ कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट विच हैज अ नो क्लोज सब्सिट्यूट, दिस इज अ मोनोपोली अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन। ठीक है। So next question for type for condition for monopoly you can say and features of monopoly. आप इसको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो है, ये हमने मीनिंग पढ़ा और उसका डेफिनेशन पढ़ा, व्हाट इज अ मोनोपोली एंड देयर डेफिनेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फीचर्स ऑफ मोनोपोली। फीचर्स ऑफ मोनोपोली यू कैन से कंडीशन फॉर मोनोपोली। जैसे अभी परफेक्ट कॉम्पिटिशन के फीचर्स से कंडीशन थे, सो लाइक दैट देयर इज अ फीचर्स ऑफ मोनोपोली आल्सो। सो पहला फीचर्स है सिंगल सेलर, पहला फीचर है वेरी फर्स्ट फीचर्स देयर इज अ सिंगल सेलर। तो सेलर सिंगल कैसे हो गया, क्योंकि उसके जैसा कोई दूसरा सेलर मार्केट में नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट वो बेच रहा है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, उसका कोई क्लोज ऑप्शनल प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। अभी समझो मैं मार्केट में सिर्फ मैं ही कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ, दूसरे कोई दूर दूर तक क्लास नहीं है, सो आई बिकम अ सिंगल सेलर फॉर दैट प्रोडक्ट। सो इन द मोनोपोली देयर इज अ नो कॉम्पिटिशन एज अ देयर इज अ ओनली वन single producer or seller of the product, but the number of buyer is very large. ठीक है, कॉमर्स पढ़ने वाले लोग बहुत ज्यादा है, लेकिन कॉमर्स का क्लास एक ही है मानपड़े में, सो दैट मीन्स देयर इज अ सिंगल सेलर। ठीक है। सो इन द मोनोपोली the competition the competition is called as a monopoly competition where there is a single seller in the market. ठीक है, तो मार्केट में बच्चों एक ही सेलर होना चाहिए, ठीक है, तब जाके मोनोपोली क्रिएट होगा। उसका दूसरा ऑप्शन है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। तो कोई भी सेलर को अगर सिंगल करना है, सिंगल बनना है, तो उसका ऐसा प्रोडक्ट बेचना चाहिए जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, मीन्स ऑप्शनल प्रोडक्ट नहीं है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मीन्स पूजा ने बोला था, जैसे टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी इज अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। देखो टी एंड कॉफ़ी कैसे प्रोडक्ट है बच्चों, सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, अगर टी नहीं मिलेगा तो आपके पास ऑप्शन है, यू कैन गो टू द कॉफ़ी। आप टी वाला अगर ज़्यादा भाव खा रहा है, आप कॉफ़ी वाले के पास जा सकते हो। सो देयर इज अ कॉम्पिटिशन, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, टी का कोई ऑप्शन नहीं है। सो दैट मीन्स यू आइदर परचेस इट और गो विदाउट इट। आपको टी खरीदना है, हाँ, जितना भी वो प्राइस बढ़ाए, जितना भी वो क्या करे मार्केट में प्राइस को हाई करे, आपको या तो खरीदना है या तो बिना खरीदे आपको जाना है। ठीक है, सो दिस देयर इज अ नो ऑप्शन। सो देयर आर द नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है वहाँ पे जो प्रोडक्ट है बच्चों उसके लिए कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सो देयर इज अ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर दी प्रोडक्ट, मीन्स जो प्रोडक्ट हम मार्केट में बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। देयरफॉर द बायर हैव द नो चॉइस, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। ठीक है, अभी मानपड़ी में एक ही कॉमर्स का क्लास है, तो आपके पास कोई चॉइस है क्या? हाँ, अचीवर क्लास वाले चलो ज़्यादा फीलियर है, चलो मैं जा रहा हूँ दूसरे क्लास में, तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस। So you must be take the admission from in my class, whatever fee I will be charged, because you don't have any choice. आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, और जैसा मैं बेचूंगा उस प्रोडक्ट को आपको वैसे ही लेना है, because there is a no competition. ठीक है, so they have to be either buy the product from the monopolistic, मोनोपोलिस्ट मतलब जो मोनोपोली है उसको मोनोपोलिस्ट बोलते हैं, और गो विदाउट इट। ठीक है, तो जो मोनोपोली कंपटीशन का जो सेलर है उसको मोनोपोलिस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो जो मोनोपोलिस्ट है आपको प्रोडक्ट को परचेस करना है या फिर विदाउट परचेस किए आप चले जाओ। ठीक है, मीन्स आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो द क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड ऑफ हिज प्रोडक्ट इज आइदर जीरो और निगेटिव। क्रॉस इलास्टिक मालूम है ना, आपको पढ़ा है, देखो क्रॉस इलास्टिक मतलब क्या, द प्रोडक्ट विच हैविंग द सब्स्टिट्यूट, वहाँ पे क्रॉस इलास्टिक डिमांड है, प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर प्रोडक्ट, मालूम है ना। इलास्टिक ऑफ डिमांड में क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड,
हमने पढ़ा था। क्रॉस इलास्टिक डिमांड क्या है? क्रॉस इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू पर्सन चेंज द क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन प्रोडक्ट ड्यू टू पर्सन चेंज द प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, जैसे एक्स के डिमांड में चेंज हो रहा है क्योंकि वाई के प्राइस में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे टी के प्राइस में चेंज होने से कॉफी के डिमांड में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सो देयर इज अ नो क्रॉस इलास्टिक, मतलब अगर टी महंगी हो गई तो आपको टी परचेस करना है, यू शुड बी पे द परचेस द टी, हाँ, बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर्स ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस इलास्टिक डिमांड जीरो होता है, मतलब कोई भी क्रॉस इलास्टिक डिमांड यहाँ पे नहीं होता, या तो फिर निगेटिव होता है। ठीक है, सो देयर इज अ नो क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिक डिमांड आपको पता है। ठीक है, क्रॉस इलास्टिक डिमांड किस में होता है? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में होता है। सो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, सेकंड फीचर्स। ये समझ में आ सबको? समझा क्या? हाँ तो बोलो कम से कम। हाँ बोलो बच्चों। थर्ड पॉइंट है बैरियर टू एंट्री। सो इन द मोनोपोली कॉम्पिटिशन देयर इज द बैरियर। बैरियर मतलब क्या होता है बच्चों? रिस्ट्रिक्शंस। द वर्ड बैरियर मींस व्हाट? रिस्ट्रिक्शन। मतलब ये जो मार्केट है बच्चों उसमें रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन किसको है? एंट्री को। समझ में आया? अभी मैं अकेला कॉमर्स का टीचर क्लास मानपड़े में है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या, बाकी लोग को मानपड़े में क्लास खोलने से मैंने रोक दिया है। आई हैव रिस्ट्रिक्ट मीन्स रोक देना, अदर पर्सन को मार्केट में एंट्री करने के लिए मैंने क्या किया? रोक दिया है। सो दैट्स वाई आई बिकम अ सिंगल, तो मैं बन गया सिंगल। तो मोनोपोली मार्केट में क्या है? मीन्स हम क्या करते हैं? दूसरे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन करते हैं टू इंटर इन द मार्केट। ठीक है, सो देयर द बैरियर्स मीन्स रिस्ट्रिक्शन टू इंटर इन द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट में एंट्री करने के लिए बच्चों रिस्ट्रिक्शंस है। सच में ना बहुत परेशान कर रहे हैं। सो एंट्री ऑफ द राइवल्स इन द रिस्ट्रिक्टेड, मतलब जो राइवल्स है, राइवल मतलब क्या? जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है, हमारे साथ जो कंपटीशन करने वाले हैं, उनकी एंट्री क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन हम कैसे करते हैं बच्चों? हम क्या करते हैं? कभी कभी हम कार्टल फॉर्म करते हैं। कार्टल मतलब क्या? हम अपना ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बना के उतने ग्रुप के लोग ही वहाँ पे क्या करते हैं? सेल करते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं? उनको अलाउ नहीं एंट्री करने को। जैसे देखो रिक्शा का यूनियन होता है, तो उस रिक्शे में क्या होगा? जितने भी रिक्शे वाले सब यूनियन बना देते हैं और वो अपने मन में जो है वो प्राइस फिक्स करते हैं, वही प्राइस में सब लोग मार्केट में रिक्शा शेयरिंग रिक्शा चला देते हैं। ठीक है, तो बना दे, क्या फॉर्म किया उन्होंने बच्चों? कार्टल, मतलब ग्रुप फॉर्म कर दिया। या फिर लीगल मोनोपोली, लीगली अगर समझो मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, मैं जो प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहा हूँ उसको मैंने क्या कर दिया बच्चों? कॉपीराइट कर दिया। क्या कर दिया? कॉपीराइट। तो उस प्रोडक्ट को बनाने का राइट सिर्फ मेरे को ही है। आई हैव द होल एंड सोल राइट to produce that product, sell that product, nobody can be sell that product. So this is called a legal. लीगली हमने क्या किया? अपने आप को गवर्नमेंट से रजिस्टर करके दूसरे लोग को उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या? रेस्ट्रिक्शन कर दिया। तो कॉपीराइट, पेटेंट। सो देखो यहाँ पे लिखा है एंट्री ऑफ द राइवल इज रिस्ट्रिक्टेड, और रिस्ट्रिक्टेड कैसे होते हैं? ड्यू टू लीगल, ठीक है, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स which do not allow the competitor to enter the market. तो देखो हम रिस्ट्रिक्शन कैसे करते हैं? लीगली मैंने बोला, जैसे मैंने मेरे प्रोडक्ट को क्या कर दिया? कॉपीराइट कर दिया, ट्रेडमार्क कर दिया। तो अभी देखो दूसरा पर्सन उसके जैसा प्रोडक्ट मार्केट में बना नहीं सकता। सिर्फ वो प्रोडक्ट को बनाने का राइट सिर्फ उसी पर्सन को है। ये हुआ लीगल मोनोपोली। उसके बाद नेचुरल मोनोपोली मतलब कैसा होता है? अब इसमें मेरे बिजनेस का लोकेशन ऐसे जगह पे है, ठीक है, आई हैव द प्राइम लोकेशन फॉर माई बिजनेस। ठीक है, और नेचुरली मेरे पास जो भी रिसोर्सेस है, मेरे पास जो बिजनेस को चलाने के लिए मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, जो चीज़ मेरे को लगता है इट इज़ ईजिली अवेलेबल टू मी देन अदर्स। दूसरे की अपेक्षा मेरे को ईजिली आसानी से मिल जा रहे हैं। सो दिस इज अ नेचुरल एंड टेक्नोलॉजिकल। मेरे पास जो मशीन मेरे पास है वो ऐसी मशीन किसके पास भी नहीं है मार्केट में। तो इसका मतलब क्या? जो प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा वो कोई दूसरा बना नहीं सकता। ठीक है, सो दिस टेक्निक विच आई हैव पजेस, जो टेक्नोलॉजी मेरे पास है उस टेक्नोलॉजी की वजह से दूसरे लोग उस टेक्नोलॉजी को एक्वायर नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब क्या? सो देयर इज अ बैरियर्स, मतलब रिस्ट्रिक्शन। तो दूसरे को रिस्ट्रिक्शन हो गया, वो चाहता है लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी लेने की क्षमता नहीं है। ठीक है, अभी मेरा बिजनेस ऐसे प्राइम लोकेशन पे है, ऐसा नेचुरली मेरे ऐसे जगह पे मेरा बिजनेस है कि दूसरे लोग वहाँ पे एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली नेचुरली आई गेट द मोनोपोली पावर। ठीक है, सो विच डू नॉट अलाउ
द कॉम्पिटिटर टू एंटर द मार्केट, जिसकी वजह से इस सब चीज की वजह से दूसरे कॉम्पिटिटर को मार्केट में आने को अलाउ नहीं होता. सो देयर इज अ बैरियर टू entry. So in the monopoly market there is a single seller, so to become a single seller he does not allow to other enter the market. So how it do, it can be do by the legally, naturally and technological barriers. मतलब लीगल बैरियर्स कर सकते हैं हम, लीगली उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं. जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ उसका बच्चों मैंने कॉपीराइट करा लिया है, तो लीगली क्या हो गया, मेरे पास मोनोपोली पावर आ गई. नेचुरली, ठीक है, अभी मेरा बिजनेस ऐसे जगह पे है जहाँ पे मेरे को आसानी से रॉ मटेरियल मिलता है, मशीन मिलता है, लेबर मिलता है, जो जी चीज़ मेरे को चाहिए प्रोडक्शन वो सब मेरे को मिल जा रहा है. सो दिस इज नेचुरल मोनोपोली, ऑटोमेटिकली मोनोपोली हो गई. और टेक्नोलॉजी की मोनोपोली, जो मेरे पास टेक्निक, जो मेरे पास मशीन है, जो मैंने परचेज की है वो किसके पास भी नहीं है. तो इसका मतलब क्या है, जो चीज़ मैं कर पा रहा हूँ दूसरा नहीं कर पा रहा है. तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली मैं मार्केट में एक सिंगल सेलर बन गया. ठीक है. सो देयर इज अ बैरियर टू एंट्री. सो दिस थिंग्स डू नॉट अलाउ द कॉम्पिटिटर टू एंटर द मार्केट. तो ये ऐसी चीज है जो कॉम्पिटिटर चाहता है मार्केट में आने को, बट दे कैन नॉट बी एंटर इन द मार्केट. समझ में, बैरियर टू एंट्री समझ में आया सबको? हाँ सर. ठीक है. यस सर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई. देखो, कंप्लीट कंट्रोल द मार्केट सप्लाई अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था. इन द मोनोपोली मार्केट देयर इज अ सिंगल सेलर हु हैव द कंट्रोल ओवर द सप्लाई, जिसका क्या होता है, पूरे सप्लाई के ऊपर कंट्रोल होता है. अभी देखो, मेरे जैसा जो सप्लायर, जो मैं मार्केट में, समझो मनोरनगर के मार्केट में अकेला कॉमर्स क्लास मेरा है, तो कॉमर्स को पढ़ाने का मतलब कॉमर्स का जो सप्लाई है सिर्फ मेरे पास ही है, दूसरा किसी के पास में नहीं है. तो मार्केट में जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं सबको मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं पढ़ा रहा. तो अकेला सप्लायर हो गया in the market. So complete control the market supply. So monopolist has a complete hold over the market. monopolist का देखो मार्केट में पूरा होल्ड होता है, मतलब कंट्रोल होता है, पूरे मार्केट उसके कब्जे में होता है, उसके अंडर ओनरशिप में होता है. ही इज अ सोल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि उस प्रोडक्ट का अकेला वो सेलर है, अकेला वो प्रोड्यूसर है, वो प्रोडक्ट कोई दूसरा नहीं बना पा रहा है. ठीक है. तो ये क्या हो गया बच्चों, वहां पे मिस सिंगल सप्लायर हो गया. सो ही इज अ कंप्लीट कंट्रोल द सप्लाई इन द मार्केट. उसका फिफ्थ पॉइंट है प्राइस मेकर्स. अभी देखो मोनोपोली क्या है, ही इज अ प्राइस मेकर. अभी देखो हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देखा था, इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन सेलर इज अ प्राइस टेकर. सेलर क्या होता है बच्चों, वो प्राइस टेकर होता है. ही कैन बी फिक्स टेक द प्राइस विच इज फिक्स बाय द डिमांड एंड सप्लाई, जिसको हमने इक्विलिब्रियम प्राइस बोला था इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट. बट इन द मोनोपोली मार्केट हियर इज अ सिंगल सेलर. सिंगल सेलर है, सिंगल सेलर होने की वजह से ही चार्ज हिज ओन प्राइस, वो खुद का प्राइस चार्ज करता है. वो कैसा प्राइस आता है, ओन प्राइस, एंड विच इज फिक्स बाय द सेलर. सेलर खुद वो प्राइस को फिक्स करता है बच्चों. ठीक है. सो दैट्स व्हाई इन द मोनोपोली कॉम्पिटिशन द सेलर मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर. ही फिक्स द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट. ठीक है. अ मोनोपोलिस्ट कैन बी फिक्स द प्राइस ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट एज अ कंट्रोल ऑफ द होल मार्केट सप्लाई, क्योंकि मार्केट का सारा सप्लाई उसके हाथ में है. ठीक है. अब देखो दूर दूर तक कोई कॉमर्स की क्लास नहीं है. ठीक है. तो मैं मेरे मन में वो फी चार्ज करूंगा, मैं एकदम हाई फी चार्ज करूंगा. कस्टमर को देख के कभी मैं हाई फी चार्ज करूंगा, कोई गरीब कस्टमर थोड़ा उससे कम चार्ज करूंगा, लेकिन मैं हाई फी चार्ज करके लोगों को एडमिशन दूंगा. लेकिन अगर सामने भी और एक कॉमर्स का क्लास है तो मैं क्या करूंगा, दूसरा कॉमर्स का क्लास वाला देखो कितना फी चार्ज करता है, वो देख के मैं अपना फी फिक्स करूंगा. सो आई एम द प्राइस टेकर एट दैट केस. लेकिन इस केस में कैसा है, here there is no other supplier in the market like me. मेरे जैसा कोई दूसरा सप्लायर मार्केट में नहीं है. सो आई कैन बी फिक्स माई ओन प्राइस. मैं जो प्राइस फिक्स करूंगा वो प्राइस पे आपको गुड्स खरीदना ही पड़ेगा. यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. सो दैट्स व्हाई ही कैन बी फिक्स द प्राइस ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट एज ही हैज अ होल कंट्रोल ऑफ द मार्केट सप्लाई. मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर. इसलिए मोनोपोलिस्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ही इज अ प्राइस मेकर. ही मेक द प्राइस, ही डज नॉट टेक द प्राइस. ये प्राइस को खुद बना रहा है, खुद फिक्स कर रहा है, और जो प्राइस वो फिक्स करेगा वो प्राइस पे आपको लेना है. अदरवाइज यू परचेस व्हाट प्राइस ही फिक्स बाय द मोनोपोलिस्ट. अदरवाइज यू बाय, आइदर यू बाय, अदरवाइज यू गो विदाउट बाय इट. ठीक है. या तो आपको खरीदना है या तो बिना खरीदे आप जा सकते हो. ठीक है. आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. सो देयर इज अ प्राइस मेकर. प्राइस मेकर समझ में आया. नेक्स्ट है बच्चों प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. अभी मैंने ऊपर ही बताया था इन द मोनोपोली मार्केट. सो मोनोपोलिस्ट फिक्स हिज ओन प्राइस.
देखो अभी हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ा था. इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर इज अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस. कैसा प्राइस होता है? सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस विच इज फिक्स बाय द डिमांड एंड सप्लाई, विच इज फिक्स बाय द डिमांड एंड सप्लाई इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन. बट इन द मोनोपोली कॉम्पिटिशन द प्राइस इज फिक्स बाय द सेलर. सेलर फिक्स इज ओन प्राइस. खुद का प्राइस खुद फिक्स करता है सेलर. तो इसका मतलब क्या है? जो सेलर है इज अ प्राइस मेकर. एज अ प्राइस मेकर ही कैन चार्ज एनी प्राइस डिपेंडिंग अपॉन दी इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कस्टमर. जैसा कस्टमर उसके पास आएगा वो कस्टमर के इकोनॉमिक कंडीशन ये सबको ध्यान में रखे वो प्राइस क्या करेगा? फिक्स करेगा. ठीक है. अभी समझो कोई पुअर कस्टमर आया तो उससे चलो ठीक है उसके ऊपर थोड़ा सा लो प्राइस चार्ज कर लेगा. अभी रिच कस्टमर आया तो क्या करेगा? उसके ऊपर हाई प्राइस चार्ज कर लेगा. ठीक है. अभी कोई कस्टमर आया उसको हाई अर्जेंट गुड्स चाहिए, वो बोलेगा मुझे अर्जेंटली चाहिए, तो फिर से वो हाई प्राइस चार्ज करेगा. मीन्स व्हाट? ही कैन बी चार्ज द डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट. different price for the same product at a different market. सेम प्रोडक्ट का डिफरेंट कस्टमर डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस वो चार्ज करेगा. देयर इज अ नो सिंगल प्राइस, देयर इज अ मल्टीपल प्राइस. अलग अलग प्राइस वो चार्ज करेगा. सो दिस इज कॉल्ड द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. प्राइस क्या होता है? डिफरेंट चार्ज करता है. सो मोनोपोलिस्ट बीइंग द प्राइस मेकर. देखो मोनोपोलिस्ट क्या है? ही इज अ प्राइस मेकर. सो ही कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस टू द डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम प्रोडक्ट. ठीक है. प्रोडक्ट वही है लेकिन अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है. ठीक है. अलग अलग मार्केट में अलग प्राइस चार्ज कर रहा है. सो ऑन द बेस ऑफ द टाइम को देख के प्लेस को देख के वो क्या करेगा? ही कैन चेंज द प्राइस. ठीक है. अभी समझो कोई अर्जेंट आपके पास आता है तो प्राइस क्या करेगा? वो चलो हाई चार्ज करेगा. ठीक है. अभी सामने जो पर्सन है उसको कोई अर्जेंसी नहीं है, वो ऑप्शन में आया एकदम. ठीक है. वो इतना अर्जेंट नहीं है तो उसको लो प्राइस चार्ज कर देगा. अभी समझो वही प्रोडक्ट अगर वो मानपड़े के मार्केट में बेचेगा तो लो प्राइस में बेचेगा. वही अगर ठाणे के मार्केट में बेचेगा हाई प्राइस में बेचेगा. समझ में? सो टाइम प्लेस ये सबको ध्यान में रखे ही कैन बी चार्ज अ डिफरेंट प्राइस टू द डिफरेंट कंज्यूमर एट अ सेम प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग चार्ज करेगा. दस द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट. तो इसलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब प्राइस में भेदभाव डिफरेंशिएशन वो मोनोपोली मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है. फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स एंड सीनियर्स सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड रेलवे टिकट्स एट अ कंसेशनल रेट. देखो अभी आप मोनोपोली का सबसे बड़ा अगर एग्जाम्पल देखो इंडियन रेलवे में मोनोपोली है. बराबर कि नहीं? किसकी मोनोपोली है? गवर्नमेंट की मोनोपोली है. उसको पब्लिक मोनोपोली बोलते हैं. जो मोनोपोली गवर्नमेंट के पास उसको बोलते हैं बच्चों पब्लिक मोनोपोली. देखो इंडियन रेलवे सिर्फ चलाने का पूरा पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास. कोई भी प्राइवेट फर्म रेलवे नहीं चला सकता. ठीक है. सो रेलवे को रन करना, रेलवे को ओन करना वो किसके पास है? सिर्फ इट इज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट फिर क्या करती है? और वो रेलवे को प्राइवेटाइज इसलिए नहीं किया है, उसको मोनोपोलाइज उसको कंपटीशन में क्यों नहीं डाला है, उसको प्राइवेट पर्सन को क्यों नहीं दिया है? क्योंकि कैसा है अगर प्राइवेट पर्सन को हैंड ओवर करेंगे तो क्या करेंगे? प्राइवेट पर्सन हाई प्राइस चार्ज करेंगे, हाई प्रॉफिट कमाएंगे क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स एंड द सीनियर सिटीजन आर प्रोवाइड विद द रेलवे टिकट एट अ कंसेशनल रेट. देखो अभी रेलवे किसके हाथ में? गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट किस लिए काम करती है बच्चों? वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण के लिए काम करती है. सो एज अ वेलफेयर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट के एज अ वेलफेयर पार्ट के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? स्टूडेंट्स एंड सीनियर सिटीजन को कंसेशन रेट पे क्या करती है? रेलवे का टिकट देती है. इवन उनको वहाँ पे सर्विस एक प्रायोरिटी देती है. अब इसमें वीमेंस के लिए फीमेल्स के लिए उन्होंने क्या आती है? स्पेशल उनके लिए अलग से डब्बे भी होते हैं रेलवे स्टेशन में जो क्या करते हैं उसमें सिर्फ स्पेशल लेडीज स्पेशल होता है. ठीक है. उसके बाद फीमेल का डब्बा होता है, उसका मेल का होता है, उसके बाद गुड्स के लिए अलग होता है, पैसेंजर के लिए, मतलब ऐसे अलग अलग स्पेशलिटी होती है बिकॉज ही हैज़ अ मोनोपोली. अलग अलग. अभी जो रिच कस्टमर है उनको हाई प्राइस चार्ज करेंगे, वो फर्स्ट क्लास का टिकट परचेस करेंगे. जो मिडिल क्लास के उनको लो प्राइस का टिकट चार्ज करेंगे. हाँ अभी जैसे समझो फीमेल्स है या फिर स्टूडेंट्स हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए, उनको लो प्राइस में या उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं. सो दैट्स द डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय चार्जिंग द डिफरेंट प्राइस टू द डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम प्रोडक्ट. प्रोडक्ट एक ही है लेकिन अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग प्राइस वो चार्ज करते हैं. ठीक है. बिकॉज ही हैज़ अ होल कंट्रोल ओवर द सप्लाई. उसका पूरे सप्लाई पे उसका कंट्रोल है. उसके बाद देखो नेक्स्ट लिखा है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्रीज. देखो अभी यहाँ पे देखो एक सिंगल सेलर है.
मार्केट में अकेला सेलर है, हियर इज अ सिंगल सेलर। मोनोपोली में कैसा सेलर है बच्चों? इन द मोनोपोली देयर इज अ सिंगल सेलर, तो अकेला सेलर है वो, ठीक है। अभी फर्म और इंडस्ट्री के बारे में आपको पता है। फर्म मतलब क्या होता है? हाँ, स्मॉल बिजनेस, और इंडस्ट्री मतलब क्या? इंडस्ट्री मतलब लार्ज बिजनेस, ठीक है। सो इन द इंडस्ट्री नंबर ऑफ फर्म इज इंक्लूडेड, नंबर ऑफ फर्म इज वर्किंग। इंडस्ट्री के अंडर बहुत सारे फर्म काम करते हैं, ठीक है। सो फर्म इज अ स्मॉल, इंडस्ट्री इज अ बिग, ठीक है। एक ही इंडस्ट्री में बहुत सारे फर्म काम करते हैं, जैसे अभी फिल्म इंडस्ट्री हो गया, या फिर आपको बोलो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत छोटे छोटे फर्म काम करते हैं। कोई क्या बना रहे हैं? बाइक बना रहे हैं, कोई वहाँ पे क्या बना, रिक्शा बना रहे हैं, कोई वहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4 व्हीलर बना रहे हैं। मतलब कोई बड़े फर्म है, छोटे फर्म है, सब मिलके एक बन जाती इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे अगर देखा जाए मार्केट में वो अकेला सेलर है, तो अकेला सेलर है तो इसका मतलब वो फर्म भी खुद ही है और इंडस्ट्रीज भी वो खुद ही है। लार्ज बोलोगे वो वही है, स्मॉल बोलोगे वही है, बिकॉज देर इज अ नो अदर पर्सन इन द मार्केट। तो इसलिए क्या बोला है? इन द मोनोपोली कॉम्पिटिशन देर इज अ नो डिस्टिंक्शन, मतलब डिफरेंस बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री। सो फर्म एज वेल एज द इंडस्ट्री बोथ आर द सेम। इसका मतलब क्या है? फर्म और इंडस्ट्री दोनों क्या है बच्चों? सेम टू सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सो मोनोपोलिस्ट इज अ सोल सेलर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। मोनोपोली क्या है बच्चों? अकेला सेलर है प्रोडक्ट का, सोल सेलर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट, खुद ही प्रोडक्ट बनाएगा, खुद ही बेचेगा। तो इंडस्ट्री भी खुद है, फर्म भी खुद ही है। जो प्रोडक्शन करता है वो इंडस्ट्रीज है, छोटे छोटे फर्म जो प्रोडक्शन करते हैं वो फर्म है, ठीक है। तो वो खुद बिग फर्म भी वही है, स्मॉल इंडस्ट्री भी वही है। स्मॉल इंडस्ट्री या फिर बिग इंडस्ट्री या स्मॉल फर्म या बिग फर्म इज अ होल एंड सोल, वो अकेला है। सो दैट्स व्हाई ही इज अ फर्म एज वेल एज अ इंडस्ट्री। वो फर्म का भी रोल प्ले कर रहा है, इंडस्ट्री का। सो मोनोपोली फर्म itself एज एन इंडस्ट्री। तो मोनोपोली फर्म भी है और वो खुद एक इंडस्ट्रीज भी है, बिकॉज इट इज अ ओनली वन इन द मार्केट। वो अकेला है मार्केट में, तो एज ई प्ले द रोल ऑफ द फर्म एज वेल एज अ इंडस्ट्री। सो देयर इज अ नो डिस्टिंक्ट इंडस्ट्री एंड फर्म इन द मोनोपोली कॉम्पिटिशन, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो एज पर द गवर्नमेंट पोर्शन, इन द गवर्नमेंट पोर्शन देयर इज अ वन क्वेश्चन दैट इज टाइप्स ऑफ मोनोपोली, इट इज अ ओमिटेड। देखो ये जो टाइप्स ऑफ मोनोपोली जो क्वेश्चन है बच्चों वो ओमिटेड है, वो सिर्फ तुमको सेल्फ स्टडी करना है। तो टाइप ऑफ मोनोपोली में कैसा, जैसे अभी मैंने बताया ना प्राइवेट अभी तुमको बताया, देखो हम मोनोपोली कैसे लेते हैं, हाँ, हाउ द मोनोपोली इज टू बी क्रिएटेड, लीगली, नेचुरली, टेक्नोलॉजिकली, ये बोला कि नहीं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे मोनोपोली, प्राइवेट मोनोपोली। अगर समझो मैं प्राइवेट बिजनेसमैन हूँ, मैंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को कॉपीराइट करके किसी को दूसरे प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने से रोक दिया, तो बन गया प्राइवेट मोनोपोली, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे पब्लिक मोनोपोली, जैसे इंडियन रेलवे, वो गवर्नमेंट के पास है कि नहीं, तो वो रेलवे को चलाने का दूसरा कोई पावर, दूसरे किसी के पास पावर नहीं है। तो इंडियन रेलवे कैसी मोनोपोली है? पब्लिक मोनोपोली। जो मोनोपोली गवर्नमेंट के पास है उसको पब्लिक मोनोपोली बोलते हैं। लीगल मोनोपोली जैसे अभी बताया मैंने, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क हम ले लेते हैं, और वो कॉपीराइट और ट्रेडमार्क हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट से अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करके कॉपीराइट ट्रेडमार्क लेके अपने आप को क्या करते हैं, लीगली मोनोपोली बना लेते हैं। लीगल मोनोपोली हो गई, मतलब वो प्रोडक्ट को बनाने का दूसरा किसी को राइट्स नहीं है, हो गया। पेटेंट माल, मैंने पेटेंट मतलब डिजाइन अपने प्रोडक्ट का, ट्रेडमार्क, ट्रेड मतलब कंपनी का नाम हो गया, सिंबल हो गया, ठीक है। कॉपीराइट, कॉपीराइट में जैसे बुक्स वगैरह, इसको कॉपीराइट होता है। देखो ये जो नोट्स है, मुझे इसे कॉपी करने का राइट्स नहीं है, कॉपी करके मैं तुमको पढ़ा सकता हूँ, बट आई कैन नॉट बी सेल इट, ठीक है, मुझे सेल करने का राइट्स नहीं है। सो लीगल मोनोपोली हो गई। नेचुरल मोनोपोली, जैसा भी बताया मैंने, देखो अचानक मेरे पास जो नेचुरल कंडीशन है इतनी अच्छी है, अच्छा क्लाइमेट है, अच्छा रेनफॉल है, अच्छा लोकेशन है मेरे बिजनेस का, सो दिस कैन बी ऑटोमेटिकली क्रिएट द मोनोपोली टू इन मी, समझ में। तो इसका मतलब क्या है, मोनोपोली। जैसे समझो अभी पंजाब में क्लाइमेट कंडीशन ऐसा है, नेचुरल कंडीशन ऐसा है कि वीट सिर्फ पंजाब में प्रोड्यूस होता है। सो पंजाब एंजॉय द मोनोपोली इन द केस ऑफ द वीट प्रोडक्शन में वो मोनोपोली। सो दिस इज नेचुरल मोनोपोली, ठीक है। सिंपल मोनोपोली, सिंपल मोनोपोली यहाँ पे सिंगल सेलर मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जिसका दूर दूर तक कोई सब्सिट्यूट्स नहीं है, उसको सिंपल मोनोपोली बोलते हैं, ठीक है। मीन्स ऐसा प्रोडक्ट जो यूनिफॉर्म प्राइस में बेच रहा है, हाँ प्राइस में बेच रहा है, और जिसका क्या है दूर दूर तक कोई भी सेलर नहीं है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सिंपल मोनोपोली। डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। मतलब डिस्क्रिमिनेटिव मोनोपोली में क्या था, अलग अलग प्रोडक्ट को, अलग अलग बायर को अलग अलग प्राइस क्या करना, चार्ज करना, ठीक है। जैसे डॉक्टर चार्ज अ डिफरेंट फी फॉर द डिफरेंट पेशेंट, ठीक है, वो हो गया कौन सी मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। वॉलंटरी मोनोपोली, वॉलंटरी मतलब कैसा होता है, जहाँ पे लोग क्या आते हैं, खुद से आगे आते हैं, और मैंने तुमको बताया, देखो वो लोग क्या करते हैं, कार्टल फॉर्म करते हैं। अभी समझो हम 4 सेलर है, हम लोगों ने क्या किया, अभी समझो क्लास वाले उन्होंने संगठना बनाए, संगठना बना के क्या किया उन्होंने, मोनोपोली क्रिएट कर दी।
अभी सब लोग का फ़ी एक चार्ज कर रहे हैं, सब लोग मिलजुल के एक फ़ी चार्ज कर रहे हैं और वहाँ पे कंपटीशन होने नहीं दे रहे, फिर दूसरे लोग को रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं एंट्री करने के लिए। समझ में? तो कट थ्रॉट कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ लोग सम पीपल कम वॉलंटरली एंड फॉर्म द ग्रुप, दिस कॉल्स अ मोनोपोली। मीन्स विच मोनोपोली? दैट इज अ वॉलंटरी मोनोपोली, खुद से आगे आके। ठीक है, तो ये हो गए मोनोपोली, उसके टाइप्स। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो कंपटीशन है ओलिगोपोली कंपटीशन है। ओलिगोपोली कंपटीशन, उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं है, इसमें दो ही है, मोनोपोलिस्टिक भी है, 3 कंपटीशन है और उसमें है ओलिगोपोली और डिओपोली के बारे में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी देखो ओलिगोपोली कंपटीशन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। सो टुडे लेक्चर इज फिनिश्ड।